ओम शांति। संसार में प्रीत का गायन बहुत गाया जाता है, परंतु प्रीत क्या है, प्रीत किसे कहा जाता है और उसे कैसे निभाया जाए। प्रीत ऐसी चीज़ है जिसके लिए प्रभु ने, परमात्मा ने बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। क्षमा और परवाना, इनका मिलाप ही प्रीत है। जैसे परवाना क्षमा से ऐसी प्रीत करता जो उस पर मर मिट जाता है। प्रीत उसे कहा जाता जो प्रीत करने वाले के प्रति किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं करता। वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता और अंत तक उसे उसके सिवाय और कोई नजर नहीं आता। उसके ही बोल सुनाई देते, उसके ही प्रभु प्रीत की लगन में मगन रहता। प्रीत बहुत ही एक शुद्ध आत्मा का, एक शुद्ध आत्मा से मिलन, निस्वार्थ मिलन ही प्रीत है, जिसमें कोई स्वार्थ न हो, जिसमें कोई शर्त न हो, जिसमें कोई बंधन न हो, जिसमें विश्वास हो, उसे प्रीत कहा जाए। प्रीत की रीत क्या है? बहुत कहते हैं प्रीत की रीत निभाओ। बहुत सुंदर कहा है प्रभु ने, सिर्फ 2 बातों की रीति है, गीत गाना और नाचना। तो किस तरह से गाना और नाचना है? जिससे प्रीत हो गई उस प्रभु के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाना। गीत प्रीत माना क्या? गीत गाना और नाचना। तो गीत कौन से गाना कि जिससे प्रीत हो गई है उस प्रभु के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाना, साथ साथ उनसे प्राप्त ज्ञान के गीत गाना, अर्थात सर्व मनुष्य आत्माओं तक प्रभु प्रीत की प्राप्ति का गीत गाना। और नाचना, खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करते जाना। जिसको प्रभु प्रीत की प्राप्ति हो जाती है, देखते हैं ना हम, जैसे भक्ति में भी बहुत यादगार है कि कोई भी भक्त जब उसको प्रभु की प्रीत का साक्षात्कार हो जाता है तो वो खुशी में सर्वदेह के भान को भूलकर हर कर्म करता है। प्रभु प्रीत के गीत से बहुत सुंदर फायदा हो जाता। वो इस तरह, जब हम प्रभु प्रीत के गीत गाने लगते हैं तो व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं रहती है। सदा प्रभु की प्रीत गाते और नाचते रहने से तीसरा कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। आज संसार में हर एक मनुष्य डिस्टर्ब है। उसका कारण प्रभु या ईश्वर और आपके बीच में तीसरा कोई आता है। इस कारण मन सदा डिस्टर्ब रहता है। न किसी का मुझे सुनना है, न किसी के बारे में मुझे बोलना है, तो फिर कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा ना। जो सदा प्रीत बुद्धि होंगे वो श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकते। जो सदा प्रीत बुद्धि के लक्षण क्या? जो प्रभु की जो शिक्षाएं मिलती है, श्रीमत मिलती है, उसके विपरीत एक भी संकल्प नहीं उठाएगा। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट ही नहीं सकती। क्योंकि जो प्रीत बुद्धि अर्थात सदा उस ईश्वर परमात्मा को सदा अपने सम्मुख अनुभव करेगा, उसको किसी भी व्यर्थ बातों का, व्यक्ति का, वैभवों का आकर्षण नहीं होता। उसका कारण क्योंकि वो सदा अपने प्रभु परमात्मा को अपने सम्मुख अनुभव करता है। प्रीत बुद्धि वाले सदैव ईश्वर को,
परमात्मा को सम्मुख अनुभव करने से सदैव यही बोल निकालते हैं कि तुम ही संग खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम ही से सर्व प्राप्ति की अनुभूति करूं। ये दुनिया दुखधाम है, इसका अंत होने वाला है। जब इसकी स्मृति रहेगी तो प्रीत बुद्धि सहज हो जाएगी। आज दुनिया में व्यक्ति को परमात्मा से प्रीत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये स्मृति नहीं, उसको लगता है कि हर एक मनुष्य मुझे संभालने वाला है, हर एक मनुष्य मुझे सुख देने वाला है। तो परमात्मा क्या कहता है? संबंध सबके साथ निभाओ, लेकिन प्रीत मेरे साथ करो, क्योंकि निस्वार्थ प्रीत, निस्वार्थ प्यार एक परमात्मा के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। इसके आप सभी अनुभवी हैं। भक्ति में मनुष्य भगवान को याद करते, उनसे प्रीत लग जाती, परंतु भगवान का पूरा परिचय ही नहीं होगा तो उनसे प्रीत जुट सकती है क्या? जब भगवान का सत्य परिचय हो जाता है कि वो कौन है, कब आता है, आकर क्या करता है, तब हम उसके ही चरित्र का गायन करते रहेंगे। अभी तो दुनिया में परमात्मा का पता ही नहीं है, वो कौन है, क्या है। तो यह प्रभु प्रीत सहज ही 3 मंजिल को पार करा देती है। जिसको परमात्मा के साथ प्रीत है वो ये तीनों मंजिल को सहज पार करता है। पहली मंजिल देह भान की विस्मृति, दूसरी देह के सर्व संबंध की विस्मृति, तीसरी देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की और आकर्षणमय पदार्थ की आकर्षण सहज समाप्त कर देता है। क्योंकि देह भान की विस्मृति, अभी दिन ब दिन दुनिया में हर एक मनुष्य का देह भान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देह की आकर्षण बढ़ती जा रही है, देह का लगाव बढ़ता जा रहा है। और दूसरा देह के सर्व संबंध की विस्मृति, और जैसे देह का लगाव बढ़ता जा रहा है वैसे देह के संबंध भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो निभाना आया। तो ये बाबा ने कह दिया, प्रभु ने कह दिया, देह की दुनिया, अल्पकाल की प्राप्ति, अभी संबंधियों के साथ, वैभवों के साथ, पदार्थों से जो हमें अल्पकाल की प्राप्ति होती है, उसी की आकर्षण में हम आकर्षित हो रहे। तो जिसकी प्रभु के साथ प्रीत हो जाती है वो इन तीनों मंजिलों से सहज पार हो जाता है। ये प्रभु प्रीत हमको सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कराने वाली है। प्रभु प्रीत बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को भी श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। तो गायन भी इसीलिए शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है कि जिसका प्रभु के प्रति प्यार है, प्रीत है, तो उसने विष भी पी लिया तो वो अमृत बन गया। तो वो इसीलिए है कि वो कैसी भी परिस्थिति हो उसको श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। प्रभु प्रीत में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में रूहानियत, किसी की आंखों में रूहानियत की शक्ति भरती है। सिर्फ प्रीत करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले बनना है। दुनिया में तो बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि हम भगवान से प्यार करते, लेकिन भगवान से प्यार निभाने वाले हमको बनना है ना। निभाने वाले के लिए प्रभु का वायदा है कि अंत तक हर समस्या को पार करने की प्रीति की रीति निभाते रहना। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। किंतु जो निभाता है वह इतिहास और भविष्य बना देता है। तो अभी हम सभी को भी परमात्मा की, प्रभु प्यार की प्रीत को निभाना है। उसका सबूत उसके समान बन करके दिखाना है। उसे क्या अच्छा लगता है, वो हर कर्म करते समय हमें चेकिंग करना है कि
परमात्म प्यार के लिए ये बात योग्य है, यथार्थ है, तभी मैं ये कार्य करूं, तो मेरे से कोई गलत कार्य नहीं होगा। सदैव मेरे से श्रेष्ठ कर्म होते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।